व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच अब्दुल मतीन का मेरे सामने कमेंट आया परवीन फैमिली ब्लॉग पे, जिसमें उसने इतनी प्यारी दुआएं दी और नुमान के लिए खुसूसी दुआ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़ुबान मुबारक करे और जितने बेऔलाद है अल्लाह पाक इस प्यारे से महीने पाक बरकतों वाले महीने के सदके, अपनी रहमतों के सदके जितने बेऔलाद है सबको नेक सालिहा फरमा बरदार औलाद दे। नुमान अली पाशा को भी, अली वीर को भी, और जितने लोग भी कहते हैं सबको अल्लाह ताला अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके सबकी ये कमी दूर फरमाए। रिज़्क दौलत जितना भी है गुजारा हो जाता है, बस औलाद जो है ना उसका होना बहुत ज़रूरी है। कोई गरीब है, अमीर है, औलाद इंसान की एक ज़िंदगी का सुकून है, बुढ़ापे का सहारा है। और नेक औलाद होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक नेक फरमाबरदार साले औलादे दी और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया निजात और फरमाबरदार बनाए। हमारी औलादों को हमारे लिए अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे कमेंट करते हैं। इधर भी प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे भी तो ये लड़का मेरे हाथ नहीं आता। मैं इसको कहती हूँ कि रोज़ाना एक नात पढ़ दिया करो, तो ये खेलने चला जाता है और जब रह जाते हैं ना 5 मिनट, 5 मिनट। जब ये भागता हुआ आता है तो हमें ये फिक्र होती है जल्दी से आ जाए कि माशाल्लाह से अफ्तारी होने वाली ये नो रोज़ा जो है मकरू हो जाए। तो इसको पता होता है मैंने कितने मिनट में घर पहुंचना है अपने उधर से, जहाँ ये खेलते हैं ग्राउंड में जाके। तो जहाँ रहते हैं ना 5 मिनट, तो ये भागता था और सीढ़ियाँ चढ़ता था। फिर मैं कहती चल जितना भी सुना सकते हो ना सुना लो, ये इतना प्यारा टाइम होता है, दुआओं की कबूलियत होती है। तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। हमारी दीन के साथ दुनिया और दुनिया के साथ आखिरत अल्लाह पाक सारी संवार दे। हमारी जो चले गए उनकी भी और हमारी भी। और अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए बचाए, झूठी शोहरतों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो देखे थे इन्हें हमने क्या एक्सपोज करना है, ये अपने आप को खुद ही करते हैं। मैंने पहले भी बताया जब वो आसिया रोजा रख रही थी तो वो बार बार क्या कह रही थी और आजकल ये कर रही है। तो परी की मामा थोड़ा सा बताओ किस तरह बार बार हो रहा। और 3 पराठे बना के तो क्या इसने सुबह जो खिचड़ी बनाई है हाँ जी, 3 पराठे बना रही और कह रही सबने रोज़ा रखना। मैं दो परेशान हो बजे गई, के मैं कहा रोज़ा भी ऊंज ही रखना जिवें इन्होंने चावल पकाए। आ, थोड़ी-थोड़ी 2-2 बाइट खा के। तो जी फिर अब्बा जी पास आके बैठे, उन्होंने रोज़ा रखा और 2 रोटियाँ सादी बना के ऊपर देसी घी लगा के दिया और खुद के लिए आलू वाला पराठा बनाया। हाँ जी। और फिर अनाया को जगा रही है और कह रही है सब लोग सैरी कर रहे हैं, अब मैं और अनाया भी करते हैं। अनाया वो देखो दादाजी सैरी कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा दादाजी सारे हो गए। हाँ जी तो वही ना, नहीं तो तू चुप करके पका ले। इतना तुझे सारे जमाने को जब कोई उठा ही नहीं और तूने 3 रोटियां बनाई है सिर्फ, तो वो कौन कौन खाएगा? तो ये इनके झूठ होते हैं तो और मम्मा कुछ जी भी वो नहीं नहीं। आपने देखा जहाँ पे वो कह रही है कि बड़ा हादसा होने से बच गया। हाँ, तो वही वही ना, जब ये अभी वो रोजे में दोनों माँ बेटियां गई हैं, इतनी दूर से धनिया तोड़ के लाई और बता रही हैं जी हम बर्गर बना के देने लगे हैं बच्चों को। और स्पेशल इतनी दूर धनिया तोड़ने गई हैं दोनों, हुमैरा और उनकी वालदा साहिबा। तो वालदा ने तो बताया मेरी तबीयत खराब है तो मैंने अभी दवाई खानी है, नाश्ता करके कुछ दवाई खाई है, कुछ खानी है। देखे जो बुजुर्ग है उनकी जो उम्र है का हिसाब है, नहीं रख सकती होंगी। वो तो अपना फिदिया दे दें। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग अपनी जो दवाई है वो सहरी और अफ्तारी में कर लेते हैं। तो वैसे भी मैं अफ्तारी में तो कोई दवाई नहीं खाती। सुबह ही मैंने एक ब्लड प्रेशर की गोली खानी होती है, एक मैदे का कैप्सूल और एक पैराडोल। ये मैंने 30 दिन खानी है क्योंकि मेरे ना अक्सर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर रोज़े की हालत में बहुत हो जाती मुश्किल। तो इस वजह से ना मेरे ससुर अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे और आखिर तक वो रोज़ा रखते गए, तो उनको भी ऐसा मसला होता था। और वो पूरे 30 दिन ना 30 रोज़े जो पैनाडोल खाया करते थे। तो हमने कहना चाचू क्यों आप इतनी गोलियां खाते हो? तो कहना बेटा मेरी मजबूरी है, अगर मैं गोली ना खाऊं ना तो फिर मैं रोज़ा नहीं छोड़ सकता, तो मुझे ना फिर सर में दर्द होती है। तो मेरा भी तकरीबन ये 4 साल हो गया ना परी की मामा, हाँ जी। मुझे भी 4 साल हो गए हैं कि पैनाडोल वैसे नहीं मैं खाती, ज़्यादा मैं दवाइयाँ खाती नहीं है, लेकिन ये रमज़ान मुबारक है मैंने ये 30 दिन खानी है। 30 रोज़े या 29 है
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, ये कोई फौकियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, जो रख रहे हैं उनकी कबूलियत फरमाए, और जो नहीं रख सकते अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमाए। हम कुछ भी नहीं है किसी को कहने वाले, ना हमें कोई ज़रूरत है। बस ये है कि ये जो झूठी जब बातें बनाते हैं, झूठियाँ ये जो करते हैं, तो आपको खुद पता है कि जब हमारा रोज़ा होगा, जिस तरह मौसम एकदम से बदला है ना, इतनी गर्मी के पंखे चल गए हैं। तो अभी अबीरा और फरीक मामा आपस में कर रही थी कि ये हमारे रमज़ान मुबारक पहले कंबल पहले अशरे में, फिर थोड़ा सा होगा उतारे जाएंगे चादरें वगैरह, शहर में पंखा चल और तीसरे अशरे में पंखे, लेकिन जी पंखे चल गए। रात भी काफ़ी गर्मी थी और मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी ना। मैंने कहा अब दरवाज़ा हम खोल के नहीं सोते, क्योंकि ये बिल्लियाँ वगैरह ना आ जाए कमरे में, तो इस वजह से तो रात मुझे नींद नहीं आई। तो आज फिर थोड़ा सा हल्का सा पंखा चलाया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और जी ये माँ बेटी इतनी दूर गई हैं, धनिया लेके आई, और इन्होंने वो बच्चों को बर्गर बना के दिए हैं, एक बर्गर के 4-4 पीस, और कह रही है ये ना जिंगर बर्गर बनाते हैं, जिंगर बर्गर। मैं कहा लो भाई, इसमें टिक्की भी नहीं, अकेला अंडा और उसमें धनिया डाल के, ये कौन से जिंगर बर्गर आ गए। तो बाद में उसने कह दिया जी नहीं, ए देसी बर्गर ने। मैं कहा चलो जी, अल्लाह का शुक्र है कि सही कह दिता कि ए देसी बर्गर ने ना, बेचारे आज कल्ले अंडे ही ने। तो बच्चों को तो लालच लगाया जाता है ना, उन्हें बेचारों को क्या पता। उन्हें तो दरानी से आ रहा कि शीशी आ रही है, नहीं देखी मम्मा, आप इनको तो देखे इतनी तहजीब नहीं है कि जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हो तो वहाँ पे जूता नहीं लेके लेके आते। दूसरी चटाई से बर्तन उठा रही हूँ, मतलब वहां पे बैठ के उसने खाना खाया है, वहीं से अफ्तारी की है। बर्तन उठा के और अंदर रखे है, जूता पहन के चटाई पे चढ़ी है, बर्तन उठा के रखे हो हैं, सकता है उसका जूता बहुत फिर साफ हो। बहुत ज्यादा साफ। और फिर मम्मा चटाई को लपेट रही है, और कह रही वड्डी है, तो आगे से उसका बंदा कह रहा है चटाइयां दे भी ना रंगा दे तस्वीरां खिंच के सैन बंदा ला देवे, ताकि भैन भरा ना आखन की इको चटाई विछा लेंगे। तो बहन भाइयों को क्या लगे, ये उन्होंने कौन चीजें सी तो लेके ऐसे कोई देनी। भी बात नहीं करता, चटाई होगी कारपेट हो गया एक ही होता है। वो कौन सा रोज लिए बिल्कुल। जाते हैं। तो वही तो बात है, नहीं ये ऐसे करते हैं। वो जिस दिन वो बना रही थी ना, क्या इसका नाम है, मैविश भी अपने घर ना चटाई पे बैठ के ना, ये भी ऐसे ही वो टिक्कियाँ बना के जो लगाती है ना उसमें डबल रोटी में, तो ये फौरन से फ्याज भी आया वीडियो बनाने के लिए, और ये फसलों से आया था। इसकी इतनी गंदी जूती, इतना घट्टे से भरे हुए इसके जो पाँव थे, गर्द, जिसको जिनको ना समझ आए मैं बता देती हूँ, जो मतलब मट्टी गर्द होती है ना, उसको घट्टा भी बोलते हैं। तो उससे भरे वाइट हुए पड़े थे जूते और पाँव। तो इसने आके तो उसी चटाई पे बैठ के इसने वीडियो बनाई। मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा देख लें, अब इसी जगह पे इन्होंने बैठ के खाना खाना है। तो यकीन करें कुछ लोगों को शऊर नहीं है। हमारे घर में मतलब कारपेट बिछा हुआ है ना, कुछ लोग ऐसे हैं ना, उन्हें पता भी होता है कि हमारे शूज़ बाहर पड़े हुए हैं, तो वो अंदर लेके आ जाएंगे जूता। फिर परी की मामा को इतना गुस्सा आता है, तो कहती है आपको नज़र नहीं आ रहा कि जूते बाहर पड़े हैं। यकीन करें, मैं तो उस दिन पता नहीं मैं किधर गई, तो हालांकि उन्होंने मुझे इतनी आवाज़ें दी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जूता पहन के आ जाए, अभी सफाई करने वाली। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने दरवाजे के आगे जूता उतार दिया, क्योंकि आदत है अपने रूम में जब हम लोग जाते हैं तो हम जूते बाहर ही जाते हैं। देखिए आपके रूम है, वहाँ बच्चे फिरते हैं, नीचे से उठा के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब बेशक उनको जितना मर्जी रोके, फिर भी अब हमारा सारा में इसको रोकते रोकते पकड़ते पकड़ते ये चीज़ मुंह में डाल लेता है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि जब आप सबको दिखा रहे हैं, तो फिर उस पे आप थोड़ा सा अगर अच्छा दिखा लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो अगर फिर ऐसे दिखाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जी उधर मैंने देखा उस बेचारी का थंबनेल लगा हुआ है आसिया के, हम तो अकेले हो गए। अभी मैं पूरी वीडियो नहीं देख सकी, तो पता नहीं वो बेचारी किस लिए अकेली होगी। हालांकि बच्चे तो उसके सारे हुमैरा के पास आए बैठे हैं, उसको इतनी दुआएं दे रहे हैं, वो बर्गर बना के दे रही है। तो जी थोड़ी सी आप अपने कमेंट पे बात कर दें, जो अलीवीर की शादी के बारे में आपको कमेंट हाँ जी, है। मुझे ये कमेंट आया कि जैसे ये ड्रामे कर रही है, हो सकता है कि रमजान का महीना है, उसकी वाकई शादी हो जाए। फिर किसी ने कहा कि जब इसकी शादी हुई ना तो ये देखती रह जाएगी, हाँ पर जी, मैं कहूंगी कि इसकी वजह से शादी दूसरी होगी नहीं, किसने करनी इसके साथ। हाँ सही बात है। वो एक जैसे दूसरे को मिल गए हैं, कहते हैं अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, वो आगे सारे समझ गए हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, और किसी ने क्या करना है। तो देखे ना, इसने सारा कुछ खुद मिलके किया है साथ में। मैं आज पाशा से वही बात कर रही थी, ऐसे ही हमारे घर में ना बात हो रही थी कुछ ना,
तो मैं पाशा से बात कर रही थी, मैंने कहा पाशा, और मेरे भाई भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पहले लोग ना एक्टिंग करते थे ड्रामों में आने के लिए, आजकल तो यूट्यूबर इतने बड़े एक्टर हो गए। तो कहते हैं जी बिल्कुल मामा, आपको पता है जब तक एक्टिंग नहीं करेंगे तो लोग इनको क्या देखेंगे, इस वजह से इन लोगों को एक्टिंग करनी पड़ती है। जी थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा अरमान भाई को काफ़ी दिनों के बाद देखा, तो वो ना साथ में आ जाता है, जब कभी मेरी वीडियो चल रही हो तो फिर आ जाता है। मैंने उसको बड़ा कहा है कि अपने चैनल को देखो, व्लॉगिंग करो, रिएक्शन दो, जो भी करो कुछ करो सही, तुम्हारा चैनल है तो देखें अब वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये आप लोगों ने मशवरा देना है कि उसको क्या करना चाहिए। तो फिर आपको रोज़ नज़र आएगा, अगर वो अपने चैनल को पकड़ लेता है तो फिर आपको रोज़ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो इतने खूबसूरत सोनिया पे भी कमेंट करने का, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला उन्हीं पे होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।